भवन्तु आज पुनः हम सभी के महाभाग्य का उदय हुआ है, जो सर्वज्ञ प्रभु की देशना हमें प्राप्त हो रही है। जिनेंद्र भगवान की देशना ही संसार सागर से पार उतरने का एकमात्र कारण है। वस्तु स्वरूप को समझने के लिए देशना ही कार्यकारी होती है। पुण्य आत्मा जीव होते हैं जिनको संबोधन करने के लिए माइक की जरूरत नहीं पड़ती। क्या जिनेंद्र भगवान होते हैं, उनकी दिव्य देशना कीर्ति है और उनकी दिव्य देशना को अर्धमागधी भाषा में वो स्वर्ग के देव 14 देवों के अतिशय पड़े ना, तो 100 योजन तक उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनकी भावों की विशुद्धि इतनी है, वो इच्छा पूर्वक नहीं देते और वहां पर उनके समोसर में बैठे हुए सुनने वाले को भी कोई तकलीफ नहीं होती। क्यों? उनको सबको अपनी अपनी भाषा में वो जिनेंद्र भगवान का उपदेश प्राप्त हो जाता है, अपनी अपनी भाषा में उनको समझ में आ जाता है। लेकिन हम छद्मस्त जीव हैं और छद्मस्त जीवों के साथ ये परेशानी होती है। कभी माइक मान लो सही है तो गला सही नहीं है, हाँ, और कभी गला भी सही है संजय भैया, चिंता मत करो, और आप हाँ, कभी गला भी सही है तो मूड सही है। सबसे बड़ी बात, कभी मूड भी सही है, गला भी सही है, तो फिर है ना, तो ऐसे निमित्त रहते हैं इनके कारण से। ये हम लोगों के कर्म का ही उदय जानना है इसमें। देखो एक बात और बता दें कि भगवान जो देशना देते हैं वो इच्छा पूर्वक नहीं देते, इच्छा से रहित होकर देते हैं, क्योंकि मोहनी कर्म का उनके अभाव है। लेकिन संसार में जो छद्मस्त जीव है वो इच्छा पूर्वक उपदेश करते हैं, तो इच्छा पूर्वक उपदेश करते हैं, लेकिन फिर भी पूरी जितनी इच्छा है उपदेश की उतना उपदेश व्यक्त नहीं हो पाता। समझ लिया? पहले भगवान की बात करते हैं। आपको भगवान जितना जानते हैं उतना उनके दिव्य ध्वनि में नहीं खिलता। जितना भगवान जानते हैं उसका अनंतभाव उनकी दिव्य ध्वनि में खिलता है, और जितना दिव्य ध्वनि में खिलता है उसका अनंतभाव गणधर ग्रहण कर पाते हैं, और जितना गणधर ग्रहण कर पाते हैं उससे आप जितना सुन रहे हो उतना लिख सकते हो क्या? संभव नहीं है। तो उससे भी द्वादशांग की रचना करते हैं। इसलिए लोक में प्रज्ञापनी यानी जिनका व्याख्यान किया जा सके ऐसे विषय बहुत कम है। हमारे को कितने भाव प्राप्त होते हैं और उन भावों को हम यदि कहने को चले तो कितने उन भावों में से बहुत थोड़े से भाव हैं जिनको हम व्यक्त कर पाते हैं, कह पाते हैं। और निर्मल भैया इसमें भी सुनना एक विशेष बात, हम आपको जो बताना चाहते हैं इसमें हमारे अंतराय कर्म का कारण भी साथ में है, क्योंकि हम ज्ञान का दान दे रहे हैं और ज्ञान का दान जो है उसमें भी दानांतरय कर्म है। जिसके दानांतरय कर्म का तीव्र क्षेत्रम होता है वही ज्ञान का दान दे सकता है।
ज्ञान के दान के लिए भी जिसका क्षेत्रफल ज्यादा अच्छा है दान अंतराय का, वो दान अच्छी तरह दे सकेगा, वो अपनी बात को अच्छी तरह व्यक्त कर सकेगा, अपनी बात को समझा सकेगा। और यदि दान अंतराय कर्म का क्षेत्रफल नहीं है, कम है, तो चाहकर भी क्या आप बोलना चाहोगे, लेकिन जब आप बोलने के लिए आओगे तो आपकी शब्द गोल हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। और कितने ही लोग हैं यदि सामने भी रख दें, हमारे साथ होता है, अनुभव की बात बता रहे, सामने भी रखते हैं तो देख के भी पढ़ना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक कार्य के लिए कई कारण होते हैं और उन कारणों के सभी कारण पूर्ण रूप से संयोगी हो जाए तब वो कार्य की सिद्धि होती है। उस कारणों में जैसे जैसे विकलता होती है तो कार्य भी वैसा वैसा प्राप्त होता है। जैसे आपने सूत्र सुना है ना, तत्वार सूत्र में, विधि द्रव्य दात्रीपाद विशेषांतर विशेष है। चलो जाने दो, सूत्र नहीं सुना तो आप एक बार, आप लोग भोजन बनाते हो ना, तो जितनी अच्छी भोजन बनाने की विधि है आपकी और उस विधि के साथ जितने अच्छे भाव है उतना ही भोजन का स्वाद आता है। और केवल लोग कहें कि भाव मात्र से काम चल जाए, निर्मल भैया, कि भाव विशुद्ध रखो, विधि अच्छी नहीं हो, हाँ विधि विधान कराते हो ना, तो उस विधान में क्यों आपने अच्छे से गोला चढ़वाया, हाँ उसका भी अलग प्रभाव होता है। तो जो भी कार्य करते हैं वो जितनी सही विधि से की जाएगी उतना अच्छा उसका प्रतिफल प्राप्त होगा। यदि विधि गड़बड़ है तो उसका फल भी आपको वैसे ही मिलने वाला है। तो हर एक कार्य की विधि होती है और उस विधि के साथ में उसके संयोगी कारण भी वैसे चाहिए पड़ते हैं। उन सब सारे संयोगी कारणों के मिलने पर ही श्रेष्ठ विधि होती है। इसलिए श्रेष्ठ कारण होता है, श्रेष्ठ भाव होते हैं, श्रेष्ठ विधि होती है, तो कार्य श्रेष्ठ होता है। और केवल अब कहने वाले का मत सोचना बहुत अच्छा वक्ता है, क्या बहुत बढ़िया वक्ता है, उस वक्ता को ले जाकर बैठा दो और आप उससे कहो एकदम आज आपको श्रेष्ठ प्रवचन करना है। कैसे? किसी खिलाड़ी को ले जाओ मैदान में और बोलना आज आपको खेल का सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन करना है। समझ गए आप लोग? तो लेकिन खेल को देखने वाला कोई नहीं रहेगा, क्या खेल देखने वाला नहीं रहेगा वहां पर, तो उस खेल का प्रदर्शन उतने अच्छे तरीके से कर पाएगा क्या? तो इसमें समझना जिसको प्राप्त होना है उसका भी कितना महत्व है। जो पात्र है, पात्र का भी महत्व है। जैसे पात्र होते हैं वैसे दान का महत्व होता है। उत्तम पात्र हैं तो आपके भाव भी विशेष बनते हैं, आप विधि भी विशेष करते हो। मध्यम पात्र हैं तो आपके भाव भी मध्यम होते हैं, आप विधि भी मध्यम करते हो। और सामान्य, अच्छा महाराज को आप निमंत्रण देने हो, मतलब महाराज का आज प्रदान करना है, तो कितनी सारी तैयारी करते हो आप। और चलो महाराज नहीं आ रहे, व्रती श्रावक आ रहे, तो उनके लिए अंतर कहां पर आ गया? नहीं आ रही बात, हमारी समझ में नहीं आ रही। आप लोगों को आ रही कि नहीं आ रही? बोलो क्या बात समझ में आ रही है? चर्चा चल रही है कि कोई कार्य होता है तो उस कार्य को करने वाले व्यक्ति के साथ साथ में उस कार्य का प्रतिफल प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का भी प्रभाव होता है, उसको आप नकार नहीं सकते। उपादान दृष्टि से कहोगे तो ठीक है, सब कुछ उसी का है, हाँ, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध है, संसार के कार्य है ना, तो वहां पर उस दृष्टि से जब दोनों को देखते हो तो आप उसका भी महत्व उतना ही है।
वक्ता का जितना महत्व होता है उतना श्रोता का महत्व है, खिलाड़ी का महत्व है तो दर्शकों का भी महत्व है। दर्शक के बिना खिलाड़ी का भी महत्व कम हो जाता है, श्रोता के बिना वक्ता का भी महत्व कम हो जाता है। पात्र मध्यम है तो फल का भी मध्यम प्राप्त होता है। शास्त्रों में हर एक चीज का विधान लिखा है। तो हम विधानों की समझने की चर्चा कर रहे थे। सौभाग्य की बात है हम लोग जिनवाणी का श्रवण कर रहे हैं और उसको अपने अंतर में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। जिनवाणी को सुनकर अंतर से आह्लाद भाव आए और कुछ हम इसमें से अपने जीवन के लिए उपयोगी मानकर उसको ग्रहण करें तो समझना तो जिनवाणी का श्रवण करना सार्थक है। और यदि हमने उसको अपने जीवन में चरितार्थ नहीं किया तो भी ठीक है, अभी वर्तमान में नहीं हो फलीभूत, लेकिन कालांतर में वो जिनेंद्र भगवान की देशना जब कभी भी आपने सुनी है वो व्यर्थ नहीं जाने वाली है, उसका प्रतिफल तो कुछ ना कुछ आपको प्राप्त होने वाला है। अभी अभी आए तो हम एक विचार कर रहे थे कि प्रतिष्ठा, क्या प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेना और प्रतिष्ठा को बनाए रखना, ये दोनों अलग अलग कार्य हैं। और प्रतिष्ठा प्राप्त करना सरल है लेकिन प्रतिष्ठा को बनाए रखना कठिन कार्य है। अब व्यक्ति प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है तो प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेने के बाद में अब समस्या विशेष ये हो जाती है कि अब उसको अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखना है। इसमें कुछ गहरी बातें विशेष है। एक प्रतिष्ठा लोक व्यवहार में आपने प्रतिष्ठित पद समाज में प्राप्त कर लिया है तो आप वो प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के बाद में अब आपकी मान कषाय कार्य करती है और आप उस प्रतिष्ठा से स्खलित नहीं होना चाहते। आप उस प्रतिष्ठा को येन केन प्रकारेण बनाए रखना चाहते हैं। होता है कि नहीं होता? होता है। और वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखना भी चाहिए। आज आचार्य भगवान इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज का सूत्र है, यहाँ पूरल का ग्रंथ चल रहा है, इसके 5वें परिच्छेद में गृहस्थ आश्रम का वर्णन करते हुए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि 5 बातें आज कही गृहस्थों के लिए। 5 बातें विशेष रूप से इसका ध्यान रखना चाहिए। क्या है? पहला कह रहे हैं पूर्वजों की कीर्ति की रक्षा, देव पूजन, अतिथि सत्कार, बंधु बांधवों की सहायता और आत्मोन्नति, ये गृहस्थ के 5 कर्म हैं। इन्हीं 5 कर्मों पर हम विशेष विचार करते हैं। आज हम बात कर रहे थे प्रतिष्ठा की, इससे जुड़ा हुआ ही है वो। तो प्रतिष्ठा की बात कर रहे थे कि प्रतिष्ठा बनाए रखना सभी चाहते हैं। कोई अपनी प्रतिष्ठा को मिटाना नहीं चाहता। हम जितनी बाहरी प्रतिष्ठा की चिंता करते हैं, इतनी यदि आंतरिक प्रतिष्ठा की चिंता करें तो हमारा कभी संसार में पतन नहीं हो सकता। समझना आप मेरी बात। जब मैं प्रतिष्ठा कह रहा था तो आप सब समझ रहे थे लोक व्यवहार से प्रतिष्ठा की चर्चा थी। उस लोक व्यवहार की प्रतिष्ठा को मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, आप समझते हैं, वो अच्छे से आप परिचित हैं। वो बनाए रखना भी चाहते हैं और बने रहना भी चाहते हैं, और नहीं भी बनती हो तो विपरीत कार्य के द्वारा भी अपनी प्रतिष्ठा बनाना चाहते हैं। जो कार्य आपके प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं है लेकिन प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए आप वो प्रतिकूल कार्य को भी करते हैं। लोक व्यवहार। लेकिन अभी मैं थोड़ा हटकर बीच में दूसरी प्रतिष्ठा की बात कर रहा हूं मंत्री जी आपसे। आप जैसे ये व्यवहार की प्रतिष्ठा की चिंता करते हैं, इतनी आपकी आत्म प्रतिष्ठा की चिंता करें।
आपने सोचो कहाँ निगोद से अपनी यात्रा प्रारंभ की थी और निगोद स्थान से निकलकर एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री पर्याय को आपने प्राप्त किया है और आप उस पंचेंद्री संगी और मनुष्य पने को प्राप्त कर पाए और मनुष्य पने में भी उच्च कुल को प्राप्त कर पाए और उच्च कुल में भी देव शास्त्र गुरु का सानिध्य प्राप्त कर पाए। उनका सानिध्य प्राप्त करना सहज नहीं है। तो ये जो आपने प्राप्त किया है ये आपकी आत्म प्रतिष्ठा है। ये क्या है? ये आपकी आत्म प्रतिष्ठा है। आपने जो उन्नति की है ये आपकी आत्मोन्नति है और आप आत्मोन्नति के शिखर पर चढ़ते चढ़ते यहां तक पहुंच पाए। तो हम कह रहे थे कि जितनी हम लोक व्यवहार में सेक्रेटरी साहब प्रतिष्ठा बनाना चाहते हैं अपनी और प्रतिष्ठा बनाए रखना चाहते हैं, यदि हम आत्म प्रतिष्ठा की ओर दृष्टिपात करें तो हमारा कभी भी पतन नहीं होगा और हम भगवत्ता को प्राप्त कर लेंगे। आत्म प्रतिष्ठा की ओर हमारा ध्यान नहीं है और लोक व्यवहार की प्रतिष्ठा को ही हमने प्रतिष्ठा समझ लिया है। और जो वास्तव में लोक व्यवहार की प्रतिष्ठा कितने समय की है? कितनी भी आप मेहनत कर लो वो प्रतिष्ठा थोड़े समय की है। फिर कोई नया व्यक्ति आता है वो आपसे अधिक प्रतिष्ठित हो जाता है। यहां आप मान भी लो कि आप जीवन भर पर्यंत तक आप अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने वाले हैं तो भी वो एक पर्याय से ज्यादा आपकी प्रतिष्ठा नहीं चलने वाली। अगली पर्याय आप प्राप्त करोगे, फिर से मनुष्य पर्याय आपको मिल जाएगी, तो अब आपकी वो प्रतिष्ठा कोई काम की नहीं है जो पूर्व पर्याय में थी। एक पर्याय मात्र की प्रतिष्ठा के लिए हम कितना विकल्प करते हैं, कितना राग द्वेष करते हैं, कितनी भावों की उथल पुथल होती है और उसके लिए कितनी मशक्कत करते हैं। बच्चे लोग बात समझ में आ रही है? हम स्कूल को पास करके आप क्लास में पहुंचे हो, कॉलेज में पहुंचे हो, अब तुम फेल होकर वापस नीचे की क्लास में जाना चाहते हो क्या? हाँ, चलो नीचे की क्लास भी छोड़ दो। यदि हम कहें आपको ठीक है नीचे की क्लास में नहीं पहुंचा रहे, लेकिन आपके साथ वालों को हम ऊपर की क्लास में पहुंचा देते हैं। हाँ, मान लो सभी लोग पास होकर फर्स्ट ईयर पहुंच जाएं, आप 12th में ही रह जाएं, आपको पसंद आएगी ये बात? आप मान्य करोगे? नहीं मान्य करोगे। जब हम लौकिक में कह रहे हैं कि हमने क्या है, हमने मेहनत कर कर यहां तक पहुंचे हैं, तो हम चाहते हैं कि और मेहनत करें और हम भी उनके साथ क्या करें, उच्च स्थान को प्राप्त हो, हम भी उनके साथ उत्तीर्ण होकर अगले पद को प्राप्त हो। हम पुनः लौटकर नीचे नहीं आना चाहते। लोक व्यवहार में तो सारे कार्य हम ऐसा करते हैं कि हम नीचे नहीं आना चाहते, लेकिन आत्मोन्नति के लिए कार्य की बात आती है तो हम इस बात का ध्यान नहीं रखते। हमने कभी इस विषय पर सोचा ही नहीं कि हमारी प्रतिष्ठा कौन सी है। लोक की जो प्रतिष्ठा है उसको ही हम अपनी प्रतिष्ठा मानते हैं। वास्तव में जो हम आत्मा है, हमारी प्रतिष्ठा इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने में हुई है। हम मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन अब हम पुनः मनुष्य पर्याय को प्राप्त करना चाहते हैं क्या? इससे ऊपर नहीं जाना चाहते क्या? हमने उस विषय पर विचार नहीं किया और करते भी नहीं। हमने तो अभी तक ये पता भी नहीं था, हमको ध्यान में नहीं आया अभी तक कि हमारी कौन सी प्रतिष्ठा है। ये गुणों का विकास रूप जो प्रतिष्ठा हमारी हुई है, ये हमारी वास्तविक प्रतिष्ठा है। जो लोक व्यवहार में होने वाली प्रतिष्ठा है वो हमारी प्रतिष्ठा नहीं है। लेकिन व्यक्ति जो एक बार प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है, चिंता उसी प्रतिष्ठा की है, बाहरी प्रतिष्ठा की।
उस बाहरी प्रतिष्ठा के लिए सब कुछ करने को तैयार है। प्रतिष्ठा से नहीं च्युत हो, कैसे भी करके हमारी प्रतिष्ठा बनी रहे, लोक में हमारा सम्मान बना रहे। प्रतिष्ठा यानी सम्मान ही तो चाहते हैं, तो लोक में हमारा सम्मान बना रहे। लेकिन लोक का सम्मान आपका सम्मान नहीं है। आपकी आत्मोन्नति ही आपका वास्तविक सम्मान है। वीरू भैया, कौन करता है सम्मान? कौन करता है सम्मान हमारा? आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने समाधि तंत्र ग्रंथ लिखा, उसमें बहुत अच्छी बात लिखी है। यानी अपमान किसका होता है? दिनेश भैया, अब तुम रायपुर से आए हो तो जसपुर के कहलाते हो क्या? हाँ, तुम यहाँ पर आए तो यहाँ पर लोग कहते हैं रायपुर वाले दिनेश भैया, और तुम रायपुर में जाते हो तो वहाँ कहते हैं हाँ जसपुर वाले दिनेश भैया। तो तुम ना यहाँ के बचे ना वहाँ के बचे। अब तुम कहाँ प्रतिष्ठा बनाना चाहते हो? हाँ, पहले तुम रायपुर में प्रतिष्ठा बनाना चाहते थे, मान लो। हाँ, तो तुम रायपुर में गए वहां पर, और वहां से यहाँ पर आ गए मान लो, तो यहाँ पर प्रतिष्ठा बनाना चाहते हैं। हम जहाँ जाते हैं वहीं प्रतिष्ठा बनाना चाहते हैं, जबकि हमारा स्थान तो निरंतर बदलते रहता है। यहाँ पर प्रतिष्ठा बना भी ले, और यहाँ पर प्रतिष्ठा बनाने के बाद में अगले गांव में जाना पड़ेगा आपको, तो आप चिंता करते हैं क्या फिर यहाँ की प्रतिष्ठा की? इसी सिद्धांत पर शासन भी प्रशासन भी कार्य करता है। जो सरकारी नौकरी में होते हैं, उच्च पद पर होते हैं, अधिकारी होते हैं, उन लोगों का तबादला होते रहता है। क्यों? क्योंकि एक जगह रहेंगे तो उनका राग द्वेष बढ़ जाएगा, उनकी पहचान हो जाएगी, वहां प्रतिष्ठित, हाँ, लोगों के बीच में उनकी विशेष प्रतिष्ठा है, तो वहां पर अब क्या होगा? वहां पर भी वो अपने कार्य को व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मूल बात हम कह रहे हैं कि आप जितनी बाहरी प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हो, उतना यदि अंतरंग प्रतिष्ठा का ध्यान रखो तो आपको भगवान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। स्वतः ही आप भगवान बन जाओगे, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। बस आप अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखो। क्या? कि आपने मनुष्य पर्याय प्राप्त की है, तो अब इसका ध्यान रखो कि आपको तिर्यंश पर्याय ना मिल जाए। अब इस बात का ध्यान रखो कि आपको नरक की पर्याय ना मिल जाए। यदि आप नरक और तिर्यंश की पर्याय नहीं प्राप्त करना चाहते हो, इस बात का ध्यान रख के कार्य करोगे, तो निश्चित मान के चलना आपको देव पर्याय मिलेगी, और देव पर्याय के बाद पुनः वापस मनुष्य पर्याय मिलेगी। उसमें आप श्रेष्ठ कार्य करोगे, यानी कि व्रतों को ग्रहण करोगे। जैसे ये त्यागी व्रती आए ना, इनने व्रतों को क्यों स्वीकार किया? क्यों स्वीकार किया व्रतों को? क्योंकि ये वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखना चाहते थे, इसलिए इन्होंने व्रतों को स्वीकार किया है, और कोई दूसरी बात नहीं है कि नरकों में जाने के लिए व्रतों को स्वीकार किया है। तिर्यंश में जाने के लिए व्रती जीव तिर्यंश और नारकी में नहीं जाता, वो तो देवगति में ही जाता है। तो इन्होंने जो आत्मोन्नति के स्तर पर पहुंचते हुए मनुष्य पर्याय प्राप्त की थी, तो इन्होंने इस बात को जान लिया कि अब यदि हम यहाँ तक पहुंचे हैं, तो अब इससे आगे कदम बढ़ाना है, अगली क्लास में जाना है, पीछे नहीं जाना। और पीछे नहीं जाना, तो इसलिए इन्होंने व्रतों को अंगीकार किया है, और व्रतों को अंगीकार करके अब देवगति में जाएंगे। और देवगति में निश्चित मान के चलो, देव तो आप भी बनेंगे, बहुत से लोग और भी बनेंगे, लेकिन जो व्रतों को धारण करके देवगति को जिसने प्राप्त किया है, वो वहां देवगति में जाकर भी भोगों में लिप्त नहीं होते हैं, वहां पर भी जाकर देवसाज गुरु की भक्ति में ही लीन होते हैं। अभी आ रहे हैं ना 10 लक्षण पर्व, ऐसे शाश्वत पर्व आते हैं, तो वो देवगति के देव उन
अकृत्रिम चैत्यालयों में, अकृत्रिम जिनालयों में जाकर वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं, पाठ करते हैं। ऐसे करके निरंतर पुण्य का आश्रय करते हैं और पुनः वहां से च्युत होकर मनुष्य गति में आकर अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं। जो प्रतिष्ठा उन्होंने पहले बनाई थी उस प्रतिष्ठा के लिए आगे पुरुषार्थ करते हैं। आज आचार्य भगवत कह रहे हैं ये प्रतिष्ठा की बात के बीच में कि पूर्वजों की कीर्ति की रक्षा करना। अब आत्मोन्नति के साथ में पूर्वजों की, जो हमारे पूर्वज हुए हैं, दादा परदादा आदि, उन्होंने जो प्रतिष्ठा बनाई है, जो समाज में स्थान बनाया है, जो कीर्ति बनाई है, उस कीर्ति का रक्षा करना किसका काम है? गृहस्थ का काम है। गृहस्थ के लिए 5 बातें गृहस्थ की बता रहे हैं ना। तो सबसे पहली बात कि पूर्वजों की कीर्ति की रक्षा करना, ऐसा कोई कार्य ना करें जिनसे पूर्वजों की कीर्ति को आघात पहुंचे। आज के समय में ये विशेष जानने जैसी बात है। यूं तो अपन अपनी प्रतिष्ठा बनाना चाहते हैं, लेकिन पूर्वजों की कीर्ति नहीं चाहते, क्योंकि प्रतिष्ठा, आज के समय में प्रतिष्ठा क्या मानी जाती है? धन, संपत्ति, वैभव, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, ये प्रतिष्ठा मानी जाती है। और ये प्रतिष्ठा वास्तविक प्रतिष्ठा नहीं है। कई ऐसे व्यक्ति हैं जो धन से संपन्न नहीं है, लेकिन आज भी वो समाज में कोई बात कहते तो उनकी बात नहीं काटते लोग। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस तरह का कार्य जीवन भर किया है, अपनी एक प्रतिष्ठा बनाई है। वैभव से प्रतिष्ठा बनाना एक अलग बात है और अपने सत कार्यों से प्रतिष्ठा बनाना अलग बात है। क्या? वैभव से प्रतिष्ठा बनाना अलग बात है। वैभव से जो प्रतिष्ठा बनाई है वो वास्तविक प्रतिष्ठा नहीं है। जो सत कार्य से प्रतिष्ठा बनाई है उससे जो कीर्ति प्राप्त होती है उसकी रक्षा करने के लिए कह रहे हैं आचार्य भगवान कि हम पूर्वजों की कीर्ति की रक्षा करें। अब पूर्वजों की कीर्ति की रक्षा कौन करेगा? तो हम यदि अपने बच्चों को अच्छी तरह संस्कारित नहीं करेंगे तो हमारी कीर्ति नहीं बचने वाली। हमारी कीर्ति नहीं बचने वाली तो पूर्वजों की कीर्ति भी नहीं बचने वाली। यहां तक शास्त्र में कहा जाता है और आपने सुना होगा, देश कुल जाई शुद्धा। यहाँ आचार्य परमेष्ठी की भक्ति में आचार्य भगवान ने एक श्लोक दिया कि आचार्य कौन हो? जो देश कुल जाति से शुद्ध हो। आचार्य पद के लिए भी वहां देश कुल जाति से शुद्ध की क्या जरूरत है? ये तो धर्म का पद है ना, धर्म का मार्ग है ना। लेकिन वहां पे भी आचार्य बाबू ने कहा कि देश से भी शुद्ध चाहिए, कि ऐसे देश का ना हो जो अपयश अपकीर्ति में डूबा हुआ हो। ऐसे कुल का ना हो जिसका अपयश हो, अपकीर्ति हो। ऐसी जाति का भी ना हो। देश और कुल और जाति से शुद्ध चाहिए। तो हमको यदि पूर्वजों की कीर्ति की रक्षा करना है तो इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए। आजकल लोग जाति को महत्व नहीं देते हैं। लोग कहते हैं क्या होता है? हाँ, जाति से क्या होता है? जाति का महत्व, सबसे बड़ा महत्व है, आचार्य भगवंतों ने लिखा है, सप्त परम स्थान। जो मोक्ष जाने वाले हैं उन मोक्ष जाने वाले जीवों के लिए सप्त परम स्थान होते हैं। उस सप्त परम स्थान में पहला है सज्जातित्व। आप हवन कराते निर्मल भैया, हवन में अर्घ देते हैं, आहुति देते हैं, तो सप्त परम स्थान प्राप्ति के लिए हवन करते हैं। तो सज्जाताय नमः, हाँ, अर्हत जाताय नमः, ऐसा जो अर्घ देते हैं तो उसमें सज्जातित्व पहला हम अर्घ समर्पित करते हैं। तो 7 परम स्थानों में परम स्थान कहलाता है पहला कि सज्जातित्व प्राप्त हो आपको। और सज्जातित्व का मतलब है कि अपने ही जाति में
विवाह आदि संपन्न करके जो वंश परंपरा चलाई जाती है वही सज्जातित्व कहलाता है। और जो कोई भी सज्जातित्व का पालन नहीं करते, हमने पहले भी आपको कई बार कहा है कि जिसको यदि शक्ति मिली है और उस शक्ति का उपयोग ना करे तो नियम से फिर क्या होता है, उसको वो शक्ति प्राप्त नहीं होती। तो आपको उच्च कुल उच्च जाति में जन्म मिला है और आपने उस जाति की प्रतिष्ठा को नहीं बनाया, आपने उस जाति की कीर्ति को नहीं बनाया, आपने उस जाति की कीर्ति को नष्ट किया है, तो आपको अगली बार सज्जातित्व पना प्राप्त नहीं होगा। और जब अगली बार सज्जातित्व पना ही प्राप्त नहीं होगा तो बाकी के स्थानों की तो चर्चा रहने दीजिए। चक्रवर्ती पना, हाँ, नारायण पना, उसके बाद तीर्थंकर अरिहंत पना, सिद्ध पना, ये किसको प्राप्त होता है? ये सज्जातित्व वाले को ही प्राप्त होता है। यहाँ ज्यादा हम नहीं कह रहे हैं आप समझदार लोग हो कि हमको पूर्वजों की कीर्ति बनाना है, तो उसके लिए क्या करना है? अपने बेटे बेटियों को संस्कारित करो, तब आप अपने पूर्वजों की कीर्ति की रक्षा कर पाओगे। और यदि आपने उनको संस्कार नहीं दिया, आपने सोचा ठीक है हम तो पैसा कमाएं, इसी से प्रतिष्ठा बनती है, तो वो प्रतिष्ठा थोड़े समय रहने वाली है और सब नष्ट हो जाएगी। आपको भी सज्जातित्वपना प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो पहला आचार्य भगवान ने कहा कि गृहस्थ का पहला कर्तव्य है पूर्वजों की कीर्ति की रक्षा करें। फिर आगे कहते हैं आचार्य भगवान, देव पूजन। देव पूजन समझ गए आप लोग? षट आवश्यक कार्यों में पूजन कहा है। आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने तो दो ही कर्तव्य कहे गृहस्थ के मुख्य, क्या? दानम पूजा मुखम कहा आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने। कुंद स्वामी रहनसार ग्रंथ कुंद स्वामी का कहा जाता है, तो उस रहनसार ग्रंथ में कहा है कि जो गृहस्थ है, जो श्रावक है, उसके षट आवश्यक में दो प्रमुख आवश्यक है। पहला दान, दूसरा पूजा। और साधु के आवश्यक कहे तो साधु के आवश्यकों में ध्यान और अध्ययन का। यदि गृहस्थ अपने आवश्यकों में मुख्य आवश्यक को भी ना कर पाए तो गृहस्थ कहलाने के पात्र नहीं है। यदि दान और पूजा नहीं करता है तो वो श्रावक नहीं है। यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं दूसरा देव पूजा मुख्य कर्तव्य है, भगवान की पूजन करना। अब तो 10 लक्षण आ रहा है तो सब तो करेंगे ही, 10 दिन तो करेंगे कि नहीं? 10 दिन तो करेंगे महाराज, आगे का नहीं पता। हाँ, 10 दिन तो हम पूजन करते ही हैं, आगे का नहीं पता। ठीक, तो यहाँ ये हमारे षट आवश्यक का मतलब जिनको करना आवश्यक है, जिनके बिना काम नहीं चल सकता। खाने बिना काम चल सकता है लेकिन देव पूजा के बिना। लेकिन हमारा काम उल्टा है, देव पूजा ना हो लेकिन भोजन तो जरूरी है। ठीक है, आज भी ये देखो बच्चे लोगों ने 3 दिन के उपवास किए। भोजन का त्याग करना सरल बात नहीं है। एक समय का भोजन छोड़ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन धन्य है ऐसे जीव। पंचम काल में इनकी श्रद्धा को धन्यवाद देना चाहिए अपने को। इनकी धर्म के प्रति जो आस्था है, धर्म के प्रति श्रद्धा है कि हमने सुना है व्रत उपवास। नहीं तो आज के युग में यहाँ दिन भर लोग मुंह में भरे हुए हैं। हाँ, एक समय खाते होंगे भोजन, 2 समय 3 समय, लेकिन फिर भी मुंह झूठा रहता है डॉक्टर साहब उनका दिन भर। क्यों? कुछ ना कुछ रखे रहते हैं। और ऐसे समय में भोजन का त्याग करना सामान्य बात नहीं है। ये त्याग कैसे होता है? किसी सामान्य व्यक्ति से कहो कि भोजन छोड़ दे तो नहीं छोड़ सकता है। अंतरंग में श्रद्धा होती है, अंतरंग में भक्ति होती है, देव शास्त्र गुरु के ऊपर विश्वास होता है, पुण्य पाप पर विश्वास होता है, तो आदमी ये कार्य कर पाता है।
ये लोगों ने उपवास किया, मैं बहुत प्रसन्न हुआ। और छोटे छोटे 4-5 जने हैं, हाँ, और इसमें कोई ग्रस्त नहीं है, सब बालक बालिकाएं हैं। इन्होंने सोचा कि हम भी करके देखें उपवास, और 1 किया, 2 किया, 3 उपवास हो गए। बताओ, 3 दिन हो गए। चिंता नहीं करो, ऐसे ही है ना, आज भी हो जाएगा बढ़िया से। अच्छी होगी तुम्हारी पार्टनर का। तो जो जिसके अंदर श्रद्धा होती है वही ये कार्य कर सकता है। पूजन करने कौन पहुंचता है? देव पूजा छठ आवश्यक में कह रहे हैं, तो पूजन करने कौन पहुंचेगा? जिसकी देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति होगी वही पूजन कर सकता है। जिसके गुणों में अनुराग होगा। हाँ, आप देखो किसका सम्मान करते हो आप? सामने वाले को सम्मान कब दे पाते हो आप? जब वो गुणों में श्रेष्ठ मालूम होता है तब हम उसको सम्मान देते हैं। सम्मान की पूजा है, तो भगवान के गुणों के प्रति हमारा अनुराग होगा तब हम भगवान की पूजन कर पाएंगे, नहीं तो पूजन नहीं कर सकते। भगवान के गुणों में अनुराग होगा तभी हम त्याग तपस्या कर पाएंगे, नहीं तो त्याग तपस्या नहीं कर सकते हैं। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, और फिर आगे कहते हैं देव पूजा ज्यादा विस्तार नहीं करते, आप लोगों को पूजन के बारे में बहुत कुछ बता दिए हैं और आप लोग सब पूजन करने में माहिर हो कि नहीं हो? क्यों मुकेश भैया? मुकेश भैया तो बहुत अच्छी पूजन कराते हैं। यहाँ तो कई लोग हैं वो ऐसा कहते हैं हम लोगों ने पूजन करना सीखा है, तो मुकेश भी ऐसे सीखा है। लोग कहते हैं, हमने तो नहीं देखा ज्यादा, लेकिन लोग कहते हैं ऐसा, आकर हमारे पास कह जाते हैं। तो देव पूजा, इसके बाद अगला कह रहे हैं आचार्य भगवान अतिथि सत्कार। निर्मल भैया, अतिथि सत्कार। अतिथि कौन होते हैं? जिनके आने की तिथि नहीं होती। आजकल अतिथि मिलना मुश्किल है ना? आजकल सब तिथि वाले हैं। वास्तव में जो ग्रस्त नहीं है, जिनका घर नहीं है, अनगारी है, वो वास्तव में अतिथि कहलाते हैं। ऐसे अतिथि सत्कार में हम जसपुर वालों को तो मानना पड़ेगा। निर्मल भैया, आप आए हो, आप अनुभव करना, आपको हम बताते हैं। आप पहले जितने लोग यहाँ से गए हैं वो लोग हमसे एक बात कहकर गए जाते जाते, क्या महाराज बहुत अच्छी जगह आए हो। हाँ, मैंने कहा क्यों, ऐसे क्यों कह रहे? बोले यार महाराज बहुत अतिथि सत्कार हो रहा है, तो तुम्हारा सत्कार हो रहा है तो हमारे लिए अच्छी जगह कह रहे हैं। हाँ, बोले महाराज ऐसी जगह जाया करो। अच्छा, हम जहाँ जाते हैं ऐसे ही लोग मिलते हैं। आपने बताया था आपको अतिथि सत्कार में, यूँ तो आप सब माहिर हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं आचार्य भगवान यही गृहस्थ का क्या है? कर्तव्य है। सुनो, अपने घर में अपने बच्चों को अच्छा खिला देना, अच्छा पहना देना, उनका और अपने रिश्तेदारों का मात्र सम्मान कर लेना, ये तो सभी करते हैं और ये करते आए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो अतिथि हैं, जो साधर्मी हैं, वो आए हैं, अपन उनका स्वागत करते हैं, उनका सत्कार करते हैं। ये गृहस्थ का कर्तव्य है। गृहस्थ के 5 कर्मों में एक कर्म है अतिथि सत्कार। और अतिथि सत्कार करो तो कैसे करो? बहुत अच्छा खिलाने से होगा। कैसे होता है अतिथि सत्कार? अभी अतिथि सत्कार इसमें और विषय है, बाद में आएगा तब विस्तार से बताएंगे। संक्षेप में अभी आपको बताते हैं। देखो संजय भैया, एक अच्छे व्यक्ति को बुलाना और खूब अच्छा भोजन कराना, उसको 56 भोग कराना। क्या करना? 56 भोग कराना। और बस, आपने सुना होगा, नहीं सुना तो सुना देते हैं। एक बार अकबर से किसी ने पूछा कि जगत में सबसे श्रेष्ठ क्या है? क्या जगत में सबसे श्रेष्ठ क्या है? तो अकबर सोच में पड़ गए कि क्या बात है। फिर और पूछा कि जगत में सबसे मीठा क्या है? तो भी सोच में पड़ गए। तो अकबर जब
जिस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता तो अपने ही मंत्री से पूछते। किससे? बीरबल से। आप सबने सुना है, बीरबल मंत्री था बहुत। मंत्री हो तो बीरबल जैसा, कहते हैं ना अभी भी, मंत्री हो तो बीरबल जैसा। क्यों? तो श्रेष्ठ मंत्री था। तो अकबर ने प्रश्न किया कि भैया क्या, बोले जगत में सबसे मीठा क्या है? तो बीरबल ने कहा जगत में सबसे मीठी वाणी है। तो अकबर ने कहा कैसी बात करते हो, वाणी से क्या होता है? वाणी मीठी नहीं है तुम। तो अकबर ने, बीरबल ने कहा ठीक है, समय आएगा, समय में बताएंगे। तो बीरबल ने अकबर की महारानी को भोजन का निमंत्रण दिया और भोजन में 56 पकवान बनाए। बहुत अच्छे से स्वागत किया उसका, 56 पकवान बनाए और गज्जू भैया बहुत अच्छे से भोजन कराया। इतना भोजन कराया और भोजन करके वो तृप्त हो गई, बहुत प्रसन्न हुई। उसने स्वयं ने कहा कि ऐसे भोजन तो हमने किए ही नहीं है। हम स्वयं राजघराने में भोजन करते हैं, लेकिन आज बीरबल के भोजन करके आनंद आ गया डॉक्टर साहब। लेकिन बीरबल ने ही भोजन उसके करते करते, जब भोजन करके जैसे ही महारानी खड़ी हुई तो अपने नौकरों से कहा, ए इधर आओ। बोले इस स्थान को अच्छे से धो, साफ करो। यहाँ पर ये तुमकारी बैठ कर गई है। क्या कह दिया? यहाँ पर तुमकारी बैठ कर गई है, तो इस स्थान को अच्छे से साफ करो। रानी थोड़ी ही आगे बढ़ी थी, सुन लिया उसने। तो जैसे ही राजभवन में पहुंची तो राजभवन में अकबर ने उसका चेहरा देखा तो अकबर सोच में पड़ गए, ये तो भोजन करने बीरबल के यहाँ गई थी और भोजन करके लौटी, इसका चेहरा तो एकदम उदास दिख रहा है। तो बीरबल आए सभा में, अकबर ने पूछा क्यों बीरबल तुमने भोजन नहीं कराया महारानी को? बोले बहुत अच्छा भोजन कराया। तो महारानी से पूछा क्यों बीरबल ने भोजन अच्छा कराया कि नहीं कराया? बोले बहुत अच्छा कराया। लेकिन तुम्हारा चेहरा तो लटका हुआ है, उदास दिख रहा है, क्या बात है? तो बीरबल ने कहा भोजन तो हमने बहुत अच्छा कराया, लेकिन पूछ लो आप इन्हीं से क्यों चेहरा लटका? हमने तो बहुत अच्छा इनको 56 पकवान खिलाए और इन्होंने खुद कहा कि ऐसा भोजन तो हमने कभी नहीं किया। बोले लेकिन चेहरा उदास क्यों है? तो बोले भोजन तो अच्छा कराया, लेकिन बाद में जो शब्द कहे उन शब्दों के कारण से चेहरा उतर गया। क्या? तो चेहरा उतर गया। क्या? भाव उसके अच्छे नहीं थे। उसने हमको अच्छा भोजन तो कराया, लेकिन भाव कैसे थे? उसने तुमकारी कहकर के इस स्थान को साफ करो, यहाँ महारानी बैठ कर गई है, ऐसा कह दिया तो बात बुरी लग गई। पूरा पूरा भोजन का स्वाद क्या हो गया? खाया पिया सब गया। तो ये सत्कार करने की बात कर रहे थे। अतिथि सत्कार करना, तो अतिथि सत्कार क्या? सामग्री अच्छी अच्छी मुकेश भैया उसके सामने में लाकर रखते ना, ये अतिथि सत्कार नहीं है। आपने क्या सोने का सिंहासन रख दिया और क्या कहोगे? आइए, और बैठने का जब टाइम आए तब कह देना उनसे, अब शब्द कह देना, हाँ सोने की थाली में लाकर परोसो और कह दो लो ठूस लो, आपने तो कभी खाया नहीं होगा ऐसा भोजन। हाँ लाकर ऐसे रखो और कह दो, इतना सा बात कह दो, अरे अच्छा पूरा से देना, अच्छा दे रहे हैं हम तो क्या होगा? पूरा का पूरा सत्कार का असत्कार हो जाएगा। सत्कार वास्तव में सामग्री से नहीं होता, सत्कार अंतरंग से होता है, भावों की विशुद्धि से होता है। डॉक्टर साहब आपके घर में बैठने को सोफा सेट ना हो, आपके घर में बैठने को चांदी का पलंग ना हो, लेकिन एक मेहमान यदि आता है और आप उसका अंतरंग से हृदय से स्वागत करते हो और आपके खिलाने को भी ना हो, आप प्रेम से पानी
ग्लास में भरकर उसको पिला देते हैं तो वो भी जीवन भर उसको याद रहता है। वो भी क्या रहता है, उसको जीवन भर याद रहता है। आप कहीं ऐसे स्थान पर आप जाते रहते हो तो आपने डिंपल लिया, हाँ, आज मान लो आपका जन्मदिन है, तो आप जन्मदिन है तो आज कोई मेहमान आपके यहाँ आए और मेहमान को आप अच्छा खिलाओ, उस अच्छा खिलाने से भी ज्यादा क्या याद रखने वाला है वो, जो आप अंतरंग के भावों से उसका सत्कार करते हो, वो उसके स्मरण में जीवन भर रहता है। आप स्वयं इस बात का अनुभव करो। आप कई ऐसे स्थान है जहां जाना पसंद नहीं करते, बहुत बड़ा आदमी है, सब कुछ है, उसके जाते हैं तो नौकर सेवा करते हैं, हमारी नौकर लगा के रखे हैं 10 ठो, लेकिन फिर भी आप उसके यहाँ जाने की बजाय किसी ऐसे व्यक्ति के यहाँ जाना चाहते हैं, यार इसके यहाँ चलो, उसके यहाँ देखते हैं। क्यों होता है ऐसा? स्वागत तो किया, आपके स्वागत में 10 नौकर लगा के रखे, आपको होटल में रुकाया, आपके पीछे 4 आदमी लगा के रखे, गाड़ी लगा के रखी है, सब कुछ रखा है, लेकिन भाव कैसे है? ये भाव रखिए। इसलिए अंतरंग के हृदय से स्वागत करोगे, सम्मान करोगे, अतिथि सत्कार करोगे तो आपकी कीर्ति बनी रहने वाली है। ये कीर्ति से जुड़ा हुआ है सब। आचार्य बाबा ने पहले कहा ना, पूर्वजों की कीर्ति की रक्षा करो, तो कैसे होगी रक्षा? तो पूर्वजों की कीर्ति की रक्षा जो देव पूजन करते हैं, हमारे पूर्वज करते थे, आप यदि पूजन पाठ अभिषेक आदि करते हो तो आपका पूजन करना, आपका अभिषेक करना आपके कुल की रक्षा का कारण भी है, कुल की कीर्ति की रक्षा का कारण है। और आपके द्वारा किया गया अतिथि सत्कार, ये भी आपकी कुल की कीर्ति की रक्षा का कारण है। गृहस्थ के कर्तव्य में अतिथि सत्कार है, इसलिए आपके खाने को नाम हो चल जाएगा। क्या आपके खाने को नाम हो चल जाएगा, लेकिन जो आता है वो आपका भोजन नहीं चाहता, जो आता है क्या आपका लिफाफा नहीं चाहता, जो आता है आपका तिलक नहीं चाहता निर्मल भैया, जो आता है वो प्रेम के शब्द चाहता है, अंतरंग के आपके भावों की विशुद्धि को चाहता है। जैसे भाव होते हैं वैसा एक बार तो चल जाएगा, हाँ, वो स्वयं कहेगा, आप स्वयं कहते हो इस बार तो आ गया लेकिन अगली बार गलती नहीं करूंगा। क्या होता है मन? इस बार तो गलती से आ गया लेकिन अगली बार ऐसी गलती नहीं करूंगा। इसलिए आपके यहाँ बैठने को सोफा सेट ना हो, चटाई में ही बैठाना मुकेश भैया, लेकिन बैठाना इतने प्रेम से, इतने प्यार से कि वो आदमी लौट कर दोबारा आपके यहाँ आना पसंद करे। यदि लौट के दोबारा आने का उसका मन नहीं हो रहा है, इसका मतलब समझ लेना आपने अपने पूर्वजों की कीर्ति पर दाग लगा दिया। तो अतिथि का सत्कार करो, ये तीसरा गृहस्थ का काम है। और चौथा कह रहे हैं बंधु बांधवों की सहायता। ये हमने कल भी कहा था, बंधु बांधवों की सहायता भी करो, क्योंकि बंधु बांधवों की सहायता से हमारी कीर्ति की रक्षा होती है। हाँ, और हमारा गृहस्थ का कर्तव्य है, हम नहीं करेंगे, मदद करेंगे, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इसलिए अपने बंधु बांधवों की सहायता करो, अपने भाई हो, अन्य हो। देखो सभी का पुण्य एक सा नहीं होता है, एक ही घर में 4 भाई होते हैं, 4 भाई का पुण्य एक सा नहीं होता है, सबका अपना अपना पुण्य है। एक ही पिता की संतान हो सकते हैं लेकिन भाग्य एक नहीं होता है। तो अपने को क्या पता, कई बार अपन सोचते हैं, कई लोग घर में रहते हैं तो हम ही करते हैं, बाकी लोग तो क्या करते हैं। हाँ, आपने उस दिन महाराज ने कथा सुनाई थी, साथ में आपने कथा सुनी होगी। 7 भाई थे, 6 भाई तो काम करते थे, 7वां भाई क्या करता था, कोई काम वाम नहीं करता था। तो लोग सोचते थे क्या कि ये तो माँ इसको इतना स्नेह देती है और ये तो कोई काम करता ही नहीं, कभी कुछ किया ही नहीं इसने। तो
लेकिन अपने को क्या पता किसके पास कितना पुण्य है और किसके पुण्य से क्या चल रहा है। उस भाई को उन लोगों ने निकाल दिया घर से, और घर से निकालने के बाद में क्या हुआ, छयों भाई जो धनाढ्य थे, उन छयों भाइयों की एक स्थिति हो गई कि उनको नौकरी के लिए दूसरे के द्वारे पर जाना पड़ा। क्यों? कभी कभी ऐसा होता है, हम एक करता है और फल सबको मिलता है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ पढ़ेंगे तो आप उसमें हिंसा का प्रकरण आता है, कोई एक हिंसा करता है और पाप सबको लगता है। और कभी कभी ऐसा होता है सब करते हैं और एक को लगता है, ऐसा भी होता है, संभव है ऐसा। ठीक है, उसमें विवक्षा दी है, एक जने करता है सब अनुमोदना करते हैं, तो इस तरह से। तो अपने को बंधु बांधवों की सहायता भी करनी चाहिए। समय हो गया, क्या करना चाहिए? बंधु बांधवों की सहायता करना, ये हमारा कर्तव्य है। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और सबका पुण्य अलग अलग होता है। यदि कोई पुण्य में हीन भी है तो अपने को उसको सहयोग करना चाहिए। पुण्य के काम में लगाओ और पुण्य बढ़ाओ, उसको भी धर्म से लगाओ। धर्म करेगा तो पुण्य बढ़ेगा, पुण्य बढ़ेगा तो कार्य में सफल होगा। यदि सत्ता में पुण्य ही नहीं है तो कोई भी कार्य करेगा तो कहीं भी हाथ लगाएगा तो क्या होगा? सोने में भी हाथ लगाएगा तो मिट्टी हो जाएगा। पुण्य चाहिए करना, तो सब मिलकर कार्य करना चाहिए, अपने बंधु बांधवों की सहायता करना चाहिए। और पांचवा है आत्मोन्नति, और विस्तार से बाद में कभी विचार करेंगे इसमें। और इन सब साथ में बाहर की कीर्ति की जितनी रक्षा करते हो उतनी आत्मोन्नति पर भी ध्यान रखो। इसलिए आत्मोन्नति करना भी गृहस्थ का कर्तव्य है। 5 चीजें याद रहेगी, अपने पूर्वजों की कीर्ति की रक्षा, देव पूजा, अतिथि सत्कार, बंधु बांधवों की सहायता और आत्मोन्नति सबसे प्रमुख है। यदि हम अपनी आत्मोन्नति में लगे हैं तो सारे कार्य फिर अपने आप होते हैं। यदि हम आत्मोन्नति का ध्यान नहीं रखते हैं तो फिर सारे कार्य क्या होते हैं? विफल हो जाते हैं। आप जो धर्म में समय देते हैं, धर्म के कार्य में मन लगाते हैं, धर्म के कार्य में रुचि लेते हैं, व्रत उपवास नियम आदि करते हैं, इससे आपकी आत्मोन्नति होती है। क्या? जैसे ये बच्चे लोगों ने उपवास किया, तो अभी तक उपवास नहीं किया था तो क्या लगता था? एक उपवास किया था तो पता नहीं था, अब उपवास 3 उपवास किया तो अब इनको विश्वास बढ़ गया कि अपन 3 उपवास कर सकते हैं। तो अब इनका विश्वास बढ़ गया तो क्या, अब ये 5 उपवास भी कर सकते हैं। तो ऐसे जैसे विश्वास बढ़ने से आत्मोन्नति होती है। हम वो कार्य को करते हैं, श्रेष्ठ कार्य को करते हैं तो आत्मोन्नति स्वतः होने लगती है। इसलिए आत्मोन्नति का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आत्मोन्नति करेंगे तो सारे कार्य फिर सब साथ में होने वाले हैं। फिर आपको कीर्ति की रक्षा नहीं करनी पड़ेगी, आपकी कीर्ति बने रहेगी। मूल बात अंतरंग हेतु क्या है? आत्मोन्नति का ध्यान रखो, बाकी सारे कार्य आपको अपने आप होंगे। इसलिए हम चाहते हैं आप आत्मोन्नति करो, और आत्मोन्नति का एक ही मार्ग है, धर्म का मार्ग। उस धर्म के मार्ग में आगे आए, व्रत संयम नियम का धारण करें और अपनी आत्मा का विकास करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जो परम पूज्य आचार्य भगवत विशुद्ध सरस्वती महाराज जी की